सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम जिस मुद्दे को लेकर हाजिर हैं उसमें हम बात करेंगे खेल की, खेल में भी क्रिकेट की और टेस्ट क्रिकेट की। दरअसल जो विवाद एक तरह से खड़ा हो गया है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, उस पर हम हमारे विकास कुमार पांडे जो खेल जानकार है, खेल पत्रकार हैं, खेल को बारीकी से समझते हैं और कई खेलों को कवर कर चुके हैं, उनसे जानेंगे दरअसल ये पूरा विवाद क्या है और क्यों इसको इतना तूल दिया जा रहा है। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका सनराइज न्यूज पर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। विकास जी, सबसे पहले ये कि दरअसल ये जो पूरा विवाद सामने आया, क्या इसे तूल दिया जा रहा है बाहर की मीडिया के द्वारा? क्या ये इतना बड़ा विवाद है कि जिसके चलते इतनी ज्यादा विदेशी मीडिया में शीशा लेदर एक तरह से क्या हो रही है? देखिए, विवाद तो बड़ा है, ये मुद्दा बड़ा है, इतना छोटा इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इससे कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ एक टेस्ट मैच को आप मत देखिए। खुदा ना खास्ता अभी सारे प्लेयर्स का रिपोर्ट अगर कराई गई हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आई तब तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाती है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आईपीएल ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन हो चुका है, आधा आईपीएल आपका आधे रास्ते में लटका हुआ है। तो उसके बाद से जो अभी लौटने वाले हैं प्लेयर्स जिनको आईपीएल खेलने हैं, इंग्लैंड के कई क्रिकेटर्स भी होंगे उस आईपीएल में। तो अगर यहाँ पे कोई और भी अगर पॉजिटिव होता है, कोई और भी केसेस बढ़ते हैं, कुछ और केसेस सामने आते हैं प्लेयर से, सपोर्ट स्टाफ से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसको इतना सिंपल हम नहीं कर सकते क्योंकि आईपीएल और आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप, तो कई सारी चीजें लगातार जुड़ी हुई हैं और सिर्फ आप इसको एक टेस्ट मैच, एक सीरीज के विवाद से जोड़ के नहीं देख सकते। एक मुद्दा काफी बड़ा है उससे। दरअसल जो चीज सामने आई और पूरी जो सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर आलोचना हो रही है, उसमें हेड कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली की सबसे ज्यादा आलोचना है। एक बुक लॉन्च पे वो पहुंचते हैं, कहा गया बायो बबल जैसा प्रोटोकॉल था और काफी सख्त कहा जाता है इसे कोरोना के दौरान इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें आई, हेड कोच और जो कैप्टन है टीम इंडिया के, वो बिना मास्क के थे और उस बुक लॉन्च में गए और उसके बाद ये हुआ कि एक तरह से कहा गया है कि उनके वापस आने के बाद कई और लोग उसमें पॉजिटिव हो गए टीम इंडिया में। खुद जो फिजियो हैं टीम इंडिया के, योगेश परमार, वो भी संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में क्या ये पूरी तरह से जिम्मेदारी रवि शास्त्री और विराट कोहली पर डाल देना जायज है? इसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग या नहीं? देखिए, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। गलती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋषभ पंत जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी, उससे पहले ऋषभ पंत संक्रमित हो गए थे। तो वहां से भारतीय टीम मैनेजमेंट को मानते हैं। चलिए देखिए, इंग्लैंड में अभी क्या है, बायो बबल जैसा कुछ है नहीं। मैं आपको अगर वहां की स्थिति बताऊं, तो जिस होटल में भारतीय टीम ठहरी है वहां कोई बायो बबल नहीं है। जिस लिफ्ट का प्रयोग खिलाड़ी करते हैं, उसको उसी लिफ्ट का प्रयोग दूसरे लोग भी जो वहां पे आते हैं होटल में, वो यूज करते हैं। तो बायो बबल जैसी कोई चीज नहीं है। मास्क बाहर लगाते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे होते हैं, सपोर्ट स्टाफ आपका होता है, दूसरे प्लेयर्स के साथ आपका मिलना जुलना होता है। आप मैचेस के दौरान आप देख लीजिए कितने ग्राउंड पे लोग आ रहे थे, क्राउड पूरा फुल होता था, फुल पैक होता था, लेकिन वहां पे आपको कोई मास्क जब लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि इंग्लैंड में ऐसे रूल्स हैं ही नहीं, उन्होंने हटा लिया है। कमोबेश आपको दिखेंगे इक्के दुक्के जहां पे मास्क आपको नजर आएंगे लोग लगाते हुए। तो बायो बबल एक था मुद्दा कि वहां पे टीम मैनेजमेंट को ये सोचना था, भारतीय टीम मैनेजमेंट को, कि जब आपसे एक गलती हुई थी तो इसको दोहराना नहीं था। और ऋषभ पंत की गलती से आपने सीख नहीं ली। उसके बाद से बुक लॉन्चिंग पे आप अगर पहुंचे भी तो सबको जाना जरूरी नहीं था उसमें। मुझे लगता है सारे प्रमुख खिलाड़ी, कप्तान और कोच के साथ सब पहुंचे हुए थे। तो ऐसे आयोजन पे आपको जाने की क्या जरूरत है? इससे पहले भी ऑलरेडी आपकी काफी आलोचना हो चुकी थी, जब एक लंबा गैप, एक टेस्ट मैच के बीच में जब आप 20 और 25 दिनों के बीच के गैप लेके चलते हैं, तो वैसे ही आपकी बहुत बड़ी आलोचना हो चुकी थी। तो इस आलोचना के बाद भी अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती बीसीसीआई की तरफ से हुई है। इंग्लैंड ने अपने लिए रूल्स बनाए हैं, ठीक है, इंग्लैंड वाले तो अभी भी खेलने के लिए तैयार थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। वो रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करने के लिए तैयार थे।
लेकिन आपको ध्यान रखना था, आपका टूर्नामेंट है आईपीएल, आपको यूएई में जाके खेलना है, आप अपने देश में भी टूर्नामेंट नहीं खेल रहे। और क्या सिचुएशन, किस लिए नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि कोविड की समस्या थी। उसी कोविड की समस्या से अगर आपको 2-4 इंग्लैंड में भी होना पड़ रहा है और फिर वापस यूएई में भी होना पड़ रहा है, तो फिर आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ऐसे में जब ये इतने बड़े सवाल हैं कोरोना को लेकर, जिस तरह की गाइडलाइन है, आईपीएल का आपने जिक्र किया कि आईपीएल को लेकर हम इतने सजग हुए कि हमने उसे भी शिफ्ट करने की किया। ऐसे में तमाम चीजों के बीच बीसीसीआई जिस तरह से खिलाड़ियों को बैक करता है, जिस तरह से सपोर्ट करता है, खासतौर पर विराट कोहली को लेकर लगातार ये चीजें रही हैं। कई तरह के विवाद भी निकलकर सामने आए कि विराट कोहली एक तरह से पार्टी मैन के तौर पर भी रहे। वो जाने अनजाने अलग अलग जगहों पर कोविड के बिना भी, जब कोविड का दौर नहीं था तो भी उनको लेकर ही कई तरह की कंप्लेंट्स थी कि वो एक तरह से कप्तान के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर कम और पार्टियां ज्यादा करते हैं और इस तरह का उनका लाइफ स्टाइल हो गया है। उसको लेकर कई तरह की समस्याएं थी। जब उनका प्रदर्शन कमजोर होता है तो इस तरह के सवाल कई बार उठते हैं। तो क्या अब जरूरत नहीं है बीसीसीआई को कि अपने खिलाड़ियों पर कुछ सख्ती बरते? ये सही है जिस तरह से आपने कहा कि जब आप एक बड़ा गैप देंगे तो खिलाड़ियों के लिए वो भी उस समय को बिताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक सख्त प्रोटोकॉल के साथ खिलाड़ियों पर भी एक सख्ती की भी जरूरत है कि वो समझें कि दरअसल वो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे देश में गए हैं और उनके साथ न सिर्फ खेल की प्रतिष्ठा जुड़ी है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। देखिए, बीसीसीआई जहां तक मैं समझता हूं सख्त तो रहता है। कई जगह इनकी आलोचना भी हुई है। अगर अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें, जहां पे आपके सपोज आपके कई लोग संक्रमित हो जाते हैं, जहां पे आपके पास विकल्प नहीं रहता है, आपका मेन फिजियो नितिन पटेल हो जाते हैं, उसके बाद परमार साहब जो कि असिस्टेंट थे। अब खुदा ना खास्ता अगर टीम में अगर किसी को इंजरी होती है, तो आपको वैसे भी आपके पास मौके कहाँ मिलते हैं कि आप किसको, कौन आपको आपको ट्रीट करेगा, कौन आपकी देखभाल करेगा। ऐसी कंडीशंस में मैचेस को आयोजित करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो बीसीसीआई ने जो प्लानिंग की थी वो सब सही थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि इंग्लैंड के रूल्स और बीसीसीआई की प्लानिंग, इनके दोनों के बीच की कोऑर्डिनेशन में कहीं गड़बड़ हुई है। इंग्लैंड ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए, भैया वहां पे उस तरीके के सख्त प्रोटोकॉल्स पहले ही लोगों ने फॉलो किया है और शायद उस दौर से निकल चुके हैं, तो उनके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन चूंकि बीसीसीआई ऑलरेडी इस दंश का को झेल चुका था, कोविड की सिचुएशन से निकल के एक दूसरे देश में टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं आप, और वहां पे आपको पहली बात तो आपके यहाँ इतने सारे केसेस होने के बाद भी अगर एक बोर्ड आपको अपने यहाँ आमंत्रित करता है, तो आपको तो ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। और ये सजगता में चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सख्ती बढ़ेगी समय के साथ, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती सीधे वर्ल्ड कप पे हैम्पर करेगी। चलिए, आईपीएल को भी आप थोड़ा सा साइड कर लीजिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लीग है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे आयोजन में अगर इसका असर पड़ता है तो बहुत 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 दुख होगा लोगों को जो इनसे जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, इन खेलों से, क्रिकेट से, उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है। इतना लंबे समय बाद भारत के पास एक ऐतिहासिक सीरीज जीतने का मौका था, लेकिन एक छोटी सी गलती और सब कुछ मटिया मिलीद हो गया। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी बीसीसीआई को, फिर से थोड़ा सा पीछे जाके झांकना पड़ेगा और कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिसको हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अब ये जो टेस्ट मैच है, इस टेस्ट मैच का क्या होगा आपके हिसाब से? क्या ये दोबारा टेस्ट मैच हो सकता है या फिर इसको लेकर भी एक और नया विवाद सामने हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जब पहले कल शाम से शायद इसकी शुरुआत हो चुकी थी कि अब क्या विकल्प हो सकते हैं, इफ एंड बट कल से ही शुरू हुए हैं। तो आज जहां तक मुझे समझ में आया, सुबह जब इंग्लैंड ने अपनी हामी भर दी कि चलो हम तैयार हैं, एक दिन डिले भी होगा, तब भी आईसीसी के रूल्स कहते हैं कि अगर 5 दिन का टेस्ट मैच है तो आप एक दिन पोस्टपोन कर सकते हैं गेम को, उसकी शुरुआत अगले दिन से कर सकते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए जहां मैच ही ना हो, फिर तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको विंडो तलाशनी पड़ेगी। अब क्या है कि ईसीबी ने पहले पल्ला झाड़ दिया कि भैया हम तो नहीं, हम इस मैच को ये कहेंगे कि आपकी टीम उतरी नहीं इसलिए हम जीत गए।
पहले उनका जो उनकी तरफ से जो ट्वीट आया ईसीबी की तरफ से, वो इस कुछ ऐसा ही आया। लेकिन बाद में चूंकि बीसीसीआई और ईसीबी के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं, ऑब्वियसली बड़े अधिकारियों के बीच में कुछ बातचीत हुई होगी, फिर उन्होंने अपना ट्वीट जो है वो चेंज किया और उसको कॉल्ड ऑफ का नाम दिया, कैंसल टेस्ट मैच क्या किया। तो कैंसल की स्थिति में अब ये होगा कि अब दोनों बोर्ड जो है इस चीज की गुंजाइश में लगे हुए हैं कि इस मैच को जो है, ऐतिहासिक टेस्ट मैच है, कहाँ इसको कराया जा सकता है, कब कराया जा सकता है। संभवतः अगले साल जुलाई के आसपास का वक्त कुछ निकल के आ रहा है, और अभी इस पे आधिकारिक मुहर लगेगी, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी इसमें बातचीत चल रही है। तो ठीक बहुत जल्दी आपको इसके लिए आपको सुनने को मिलेगा कि एक विंडो निकल के आई है, और ये टेस्ट मैच पूरा होना चाहिए क्योंकि दोनों टीमों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात है, सिर्फ एक टेस्ट मैच की बात नहीं है, एक सीरीज की बात नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको पॉइंट्स मिलेंगे इस टेस्ट मैच की, इस सीरीज के। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास पांडे जी इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो टीम इंडिया के जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, जो प्रशंसक हैं, उनको तो उम्मीद यही रहती है और वो यही आस लगाए बैठे हैं कि ये टेस्ट मैच जरूर हो और एक बार फिर वो रोमांच देखने को मिले और टीम इंडिया अपनी गलतियों से सीखे और कम से कम आगे इस तरह की कोई गलती ना हो, इसका वो ध्यान रखे। बहुत शुक्रिया विकास पांडे जी, सनराइज न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू।